अरे दीदी, कब तक ये खुद ही टेबल साफ करती रहोगी? जिंदगी में कुछ बड़ा कर लो, बड़ा। जब होना होगा हो जाएगा। क्या एक नौकर रख लो, समझी? खुद नौकरों की तरह लगती हो, लगता भी नहीं कैफे आपका, और आप तो मेरी बहन भी नहीं लगती अब। हो गया तेरा? गेस्ट आए इतने बन ठन के। देखते हैं कुछ। हाँ जी सर, क्या चाहिए आपको? क्या मिलता है यहाँ? यहाँ पे चाय, कॉफी, स्नैक्स वगैरह में जो भी आपको खाना है वो सब है। कौन बनाता है? आप? हाँ जी, ऑफ कोर्स मैं ही बनाऊंगी। तो सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मैं सारी चीजें अच्छी बना लेती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है? देखो, मैं रोज रोज अच्छी चीजें खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलो मेरे घर। मतलब सिंपल सा है, मुझे आप पसंद हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे दीदी, बहुत मान जाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं। बिजनेसमैन लग नहीं रहा हो, बहुत पैसा है मेरे पास, तुम्हारी दीदी को जिंदगी भर खुश रखूंगा। देखिए, मैं जैसी हूँ जितने में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी की खुशियाँ एहसान में नहीं चाहिए। अरे दीदी, आप कोई खुश नहीं हो, मुझे अच्छे से पता है। सारा दिन तो यहाँ वेटरों की तरह काम करते रहते हो, जिंदगी में कोई तरक्की तो हुई नहीं है। जीजू कुछ करते हैं नहीं, दोनों के दोनों जिंदगी बर्बाद करो और टाइम भी वेस्ट करो, अपना भी और उनका भी। वैसे तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारी बहन है, उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम कैसे अपनी ज़िंदगी काट रही हो। अगर मेरे साथ चलोगी तो ज़िंदगी काटना छोड़ो, ज़िंदगी जीने लगोगी। वो समझदार नहीं, नादान है। और जो भी कुछ बोल रही है ना, वो नादानी में बोल रही है। और मैं कितनी खुश हूँ, मैं क्या झेल रही हूँ क्या नहीं झेल रही हूँ, मुझे पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आपको कुछ खाना है तो आप बताइए। अरे सर, आप समझाओ ना मेरी दीदी को। आप मुझे समझदार और स्मार्ट दोनों ही लग रहे हो। मेरी दीदी ने ना जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। जब से इन्होंने जीजू से शादी करी ना, अब तो देखो नौकरानी लगती। पहले मेरी दीदी ना मॉडलिंग करती थी, क्या लगती थी। अरे इनकी फोटो दिखाऊंगी ना, इनके पीछे लड़के पागल थे, पागल। अब इन्होंने ऐसा हाल कर लिया, इसी कैफे में बर्तन मांज के बर्तन मांजने वाली हो गई हैं। जौहरी हूँ, हीरे की पहचान तो होगी, मुझे पता है। अभी हीरा मुरझाया हुआ है, मेरे साथ रहेगा तो चमक जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। हीरा तो है ही मेरी बहन। चुप कर, क्या बकवास की जा रही है? इन्हें जो पीना चुपचाप से लेके आ। और आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप अपना ऑर्डर दीजिए, और अगर आपको ऑर्डर नहीं करना है ना तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लग रहा है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना है आपको सर? दिखाइए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे सर कुछ दिखाने वाले हैं। राकेश, ये सब क्या है? ये मेरे समंदर जैसे खजाने की बस कुछ बूंदे हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो ऐसी ना जाने कितनी बूंदे मैं तुम्हारे ऊपर छिड़क दूंगा। इतने सारे पैसे मैंने तो पहली बार देखा, मेरी तो आंखें डंग हो गई। असली है। आप ही अपने पैसे ना अपने पास रखिए, और ज्यादा ही पैसे हो रहे तो बैंक में डालिए, और उससे भी ज्यादा ही पैसे हो रहे हैं ना आपके पास तो किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दीजिए। मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन हूँ, कुछ भी फ्री में नहीं करता। अरे दीदी, इतना अच्छा ऑफर क्यों ठुकरा रही हो? पागल होगी हो क्या? करोड़पति और तुम्हें लखपति रानी बना के रखिएगा। जीजू के साथ तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खामखा है नौकर वाली जिंदगी, टेबल और बर्तन मांजती रहती हो और साफ करती रहती हो। कोई नौकरों वाली जिंदगी नहीं है मेरे पास। ये मेरा खुद का काम है, खुद का बिजनेस है। आज नहीं चल रहा तो 10 दिन बाद चलेगा, महीने भर बाद चलेगा, महीने नहीं तो थोड़ा साल भर बाद तो चल ही जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है, अगर हम दोनों ने मिलकर मेहनत की ना तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल करनी है। और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें कल परसों 1 साल तक देखना ही नहीं पड़ेगा टाइम। तुम चाहो तो अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधार सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, मेरे साथ चलना है। बाकी तुम्हारी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे पति को भी दे दूंगा 50-60 लाख रुपए, और मुझे यकीन है कि वो इतने पैसों में तो आराम से तुम्हें भूल जाएगा। तुम न जाने क्यों उसके पीछे इतनी पागल हो। मुझे आपके चंद पैसे देख के ना अपने रिश्ता बर्बाद नहीं करना है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे दीदी, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, क्यों ठुकरा रही हो? पागल हो क्या? आपको तो समझाना ही नहीं है। आप क्या कहते हो, मतलब वही वाली कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हारे तो दीवार पर सर मार लूं मैं। देखिए मोहतरमा, इस दुनिया में हर एक चीज़ की कीमत है, बस इंसान को उस चीज़ की सही कीमत लगानी आनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आप कहाँ और कैसे पिघलोगे। तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो मेरा, वैसे भी टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपके परिवार वालों को कितना पैसा चाहिए। हमारा प्यार ना बिकाऊ नहीं है। कोई भी आया गया हमारे आगे 4 पैसे रख दे और मैं अपने पति को छोड़ दूं। आप अपने पैसे उठाइए और निकलते बनिए। अभी तो मैं इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे, लेकिन जरूरत पड़ने पे ना जलील भी कर सकती हूँ मैं आपको। प्यार, जब भूखे रहने लगोगे ना, तब ये प्यार हवा में कहीं उड़ जाएगा खुशबू की तरह, और वापस मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ चलोगी ना तो तुम भी खुश रहोगी और तुम्हारा पति भी।
हो गई आपकी बकवास, जो बकवास करनी थी कर चुके आप। मुझे ना आपकी बकवास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, होते होंगे लोगों के रिश्ते बिकाऊ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैंने एक बार किसी से रिश्ता बना लिया तो मैं उसे मरते दम तक निभाती हूँ। और ये पैसे वैसे ना सब हाथ के मैल होते हैं, समझ में आई आपके? राकेश, ये तुम्हारे पति के लिए एक छोटा सा तोहफा, कैश प्लस कार। घर भी है, तुम्हारे पति के पहुंचने से पहले फ्लैट की चाबी उसे मिल जाएगी। मुझे लगता है ना आपका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल चुका है, तभी तो आप मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और हाँ, आपकी गाड़ी, आपके पैसे, आपके बंगले, सब कुछ आप ही को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। पता है तुम जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग है ना गरीब पैदा होते हो और गरीब ही मरना चाहते हो, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा आत्मसम्मान वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़ के है। इसीलिए कभी तुम लोग है ना अमीर बन ही नहीं सकते हो और ना ही कभी बनने की कोशिश करते हो। अभी तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया था मैंने अमीर बनने का, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने पति के रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है ना? मैं गरीब हूँ, गरीबी ठीक हूँ, गरीबी में जी लूंगी, 2 रोटी कम खाऊंगी, सम्मान से जीऊंगी। अगर मेरे पति मेरे साथ है ना तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब इंसान अक्सर कामयाबी तक ना पहुंच पाए ना तो उसे अपनी हाइट छोटी नहीं लगती है, बल्कि आसमान बड़ा लगने लगता है। वही तुम्हारे साथ है। तुम कभी इतना पैसा कमा नहीं सकती हो, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। आई थिंक ना मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इन सब की आपको है, तो अपना ये सामान उठाइए और अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करिए, वरना रास्ता हो रहा, जाइए यहाँ से चुपचाप। तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद लूंगा मैं, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। अभी कृपया कर आप यहाँ से जाइए ना। आई थिंक मुझे लगता है पैसे तो आप पे भरमार है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इतना जलील होने के बाद भी आप यही बैठे हैं, जाइए ना यहाँ से। 1 मिनट रुकिए, आप अपने पैसे और गाड़ी की चाबी लेते जाइए। अपने गरीब नौकरों में बांट देना। अरे दीदी, इतने सारे पैसे आपको नीचे मत लेना, मैं लेकर फ्रेंडों के साथ टूर पे चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है उसके पैसे हाथ करवाने में, जब वो आएगा उसे वापस करना है। और तुझे पता है ये पैसे वो मुझे क्यों देके गया और क्या चाहता था वो मुझसे? अरे छोड़ो, मैं जा रही हूँ, लगी रहोगी टेबल साफ करती रहो, हाथ में जाओ। अंकिता, हाँ हाँ, क्या हुआ? एक काम करो अंकिता, 1 कप चाय ले आओ। मैं लाती हूँ। ठीक है। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू अंकिता। वैसे ये पैसे कैसे हैं? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में इस बारे में बात करेंगे। आप चाय पीजिए। ठीक है।